सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ मैं छोटे भाई भूपेंद्र कोरंगा जी और महिला मंगल दल की बहन धना देवी जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगा देवी जी का कि उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित कर आप लोगों के समक्ष महिलाओं के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सामा आदरणीय हरी सेठानी जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं बड़े भाई नरेंद्र सिंह कोरंगा जी। हमारे साथ में आई हुई हैं हमारे बड़े भाई दरबान सिंह कोरंगा जी, छोटे भाई विजय मेहता जी और मेरे साथ में आई हुई मेरी छोटी बहनें पुष्पा कोरंगा जी, पूजा जी और धना जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति का और सभी सम्मानित जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि महिलाओं का दिन तो रोज ही होता है, लेकिन आज यह खास दिन जब हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि हम कुछ खास हैं, विशेष हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं महिलाएं तो हमेशा से ही विशेष हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने समाज में एक अलग अपनी पहचान बना रखी है। आज भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज सेवा में लगी रहती हैं और समाज सेवा कर वह अपने परिवार और पूरे समाज के लिए आज के दिन प्रेरणा बन गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम महिलाएं हमारा तो हर दिन जैसे कि आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो घर का पूरा काम करके आए होंगे और अभी भी घर जाके फिर और काम करना ही है। मैं भी महिला हूँ, मैं भी घर का कामकाज करके यहाँ पर पहुँची हूँ। अभी घर जाऊँगी फिर मैं भी काम पे जुट जाऊँगी। ये सभी महिलाओं की ये कहानी है। अभी भी आपके मन में चल रहा होगा, बैठे तो आप यहाँ हैं लेकिन मन आपका घर में होगा कि मेरी गाय भैंस है, मेरे बच्चे हैं, उन्हें पानी देना है, गाय भैंसों को चारा देना है और समय भी बार बार आप देख रही होंगी कि कहीं देर ना हो जाए। तो यही चीज़ें हैं, महिलाएं पूरे घर की देखरेख करती हैं, वो हर किरदार निभाती हैं। कभी वो माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, वो हर रूप में पुरुषों को सहेज कर रखती हैं। बच्चों की परवरिश से लेकर घर की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है महिलाएं। आपने देखा होगा जब किसी परिवार में कोई महिला कहीं चली जाती है 2-4 दिन के लिए भी, तो उस परिवार में कितनी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। एक महिला ही होती है जिसकी बदौलत पुरुष अपने काम में सही समय पर जा सकता है। समय पे उनके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, हर चीज़ जब महिलाएं उनको काम करके देती हैं तभी पुरुष अपने काम पे समय पर जा सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, हमें अपनी ताकत को पहचानना है। आज महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। एक गृहिणी जो महिला है उसे अपने को किसी से भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। परिवार की जिम्मेदारी निभाना किसी के बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आज महिलाएं घर भी संभाल रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं, बाहर हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। आप देख रहे होंगे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अंतरिक्ष में आसमान में भी पहुंच चुकी हैं, सेना में हैं, कोई फ्लाइंग ऑफिसर भी हैं, पुलिस में हैं, कोई टीचर हैं, सभी क्षेत्र में, राजनीति में हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कहीं पर भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। हम महिलाओं को अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। हर प्रत्येक महिला को अपने अधिकार
जानने आवश्यक हैं, तभी तो हम अपने हक की लड़ाई को हम आसानी से लड़ सकते हैं। जब हमें अपने अधिकार ही पता नहीं होंगे तो हम अपनी हक की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। किसी भी काम को आप अगर करते हैं, किसी भी काम को आप हाथ में लेते हैं, तो मन ही मन संकल्प कीजिए कि मैं इस काम को कर सकती हूँ और मैं करूँगी ही, करके ही रहूँगी। ऐसा अगर आप मन में अपना दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो आपको उस काम को पूरा करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। आज हमारे समाज में महिलाओं की जो दुर्दशा है उसे देखकर बहुत दुख होता है और बहुत ही सोचनीय विषय भी है कि आज हमारे समाज में हमारी बहन बेटियां, आप लोगों देखते होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, आए दिन घटनाएं होती हैं कि आज फला की बेटी, उसके साथ दुराचार हो गया, आज उसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आए दिन ये खबरें हमारे समाज में आती रहती हैं, तो इससे दुख भी होता है और हमें सतर्क और सचेत भी रहना है। और मेरा यही निवेदन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। और हमें खुद भी अपनी बहन बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना है कि कोई उनकी तरफ बुरी नज़र भी न डाल सके। हमें अपनी ताकत को पहचानना है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर इस संसार में स्त्री ही नहीं होगी तो इस संसार में मानव जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक स्त्री ही है जो इस धरती पे जीवन को लाती है। मैं सभी महिलाओं से, सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि हमें अपनी प्रतिभा को, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो हमारी जो शौक है, अभिरुचियाँ हैं, हम उन्हें पहचाने और उन्हें ईश्वर ने हमें जो गुण दिए हैं, हमें उन गुणों को पहचानना है, निखारना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि इस धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे भगवान ने किसी न किसी विशेषता से नवाजा है। बस जरूरत है तो हमें अपनी उस विशेषता को पहचानने की। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के अंदर, सबके अंदर कुछ न कुछ विशेषता होगी। आप अपनी उस विशेषता को पहचाने और उसको आगे बढ़ाएं। जैसे 24 घंटे हमें मिलते हैं, 24 घंटे में से हम 6 घंटे भी सोते हैं, तो बाकी के घंटे में हम परिवार के लिए ही काम करने में लगे रहते हैं। ठीक है, परिवार के लिए भी काम करना चाहिए, मैं मानती हूँ। महिलाएं ही काम करेंगी, अपने बच्चों की परवरिश भी करेंगी, सब करेंगी, लेकिन हमें अपने आप को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। यह जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए हमें अपने लिए भी जीना है। आप 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें, अपने शौक को, आपके जो सपने अधूरे रह गए हैं। किसी को सिलाई कढ़ाई का शौक है, किसी को पढ़ाई का है, किसी को डांस करने का है, बहुत से ऐसे शौक होते हैं जो अधूरे रह गए हैं, तो उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें महिलाओं को, अपने आप को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी होती हैं। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपने देखा होगा, एक परिवार में अगर एक महिला एक दिन के लिए भी बीमार होती है तो उस परिवार का क्या हाल हो जाता है। न टाइम पे खाना बनता है, न कपड़े धुलते हैं, सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और अपना भी ध्यान देना है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप अपने साथ साथ पूरे समाज के लिए भी आप कुछ ऐसा करें कि हमारा जो समाज है उसमें हम महिलाओं को आगे को हमारा नाम हो। मैं दो चार पंक्तियां सभी नारी शक्ति को मैं समर्पित करती हूँ। नारी में वह शक्ति है, नारी में वह शक्ति है जो पत्थर को कोहिनूर बना दे, पड़ जाए अगर पैरों में छाले तो वह उसे चेहरे का नूर बना दे। इसी के साथ ही साथ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर और भी वक्ता हैं और कार्यक्रम भी होने हैं कि समय भी कम है, आप सभी लोगों को टाइम से घर भी पहुंचना है, तो इसीलिए आप सभी को मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।